सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स का एनालिसिस ऑफ सिलेबस। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस आपका फिजिक्स का एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके वो एग्जाम में कितना वेटेज रखता है। जैसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो बहुत कम वेटेज रखते हैं और कोई कोई से चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज भी रखते हैं, तो इन सबको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। और ये भी हम बताएंगे कि हम अपने एंड से आप तक वीडियो किस तरीके से डिलीवर करेंगे। जैसे कहने का मतलब है किस सीक्वेंस में आप तक ये सारी वीडियोस आने वाली हैं फिजिक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि हमने आपके जितने भी चैप्टर्स थे उनको मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर रखा है। उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप तक वो सारे लेक्चर पहुंचेंगे और साथ में हमने उसका मॉड्यूल का पूरा मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख रखा है कि इसमें से इतना, इस मॉड्यूल में से इतना आएगा, इस तरीके से, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 है आपका मेजरमेंट, राइट। इसके अंदर हमें पढ़ना है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट किस तरीके से करते हो और उसकी यूनिट क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर आपका जितना भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और आपका जो भी इक्वेशन किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है इसका, और उसके बाद इसमें सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर 2 चैप्टर है। पहला है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद है आपका एरर। अब आपको पता है आप किसी भी चीज को मेजर करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर भी आएगा, तो हम उसी एरर को पढ़ेंगे, एरर इन मेजरमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने दूसरा पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। एरर किस तरीके से आएगा उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। जैसे हमारा एरिया है, अब मान लो साइड को मेजर करने में कुछ एरर आ गया, तो एरिया को मेजर करने में कितना एरर आएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट में, चैप्टर नंबर 2। और अगर मैं इसके मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, तो आप देखिए 20% का वेटेज रखा है पूरा ये पेपर में, यानी कि एग्जाम में आपके ये पूरा 20% का वेटेज रखेगा, राइट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पॉलिटेक्निक में, तो आप इसको ध्यान से बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 है आपका वेव्स। वेव्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला, इसके अंदर भी 2 चैप्टर है आपके। पहला चैप्टर है वेव मोशन, राइट। जैसे आपका ये वेव होता है तो आपको पता करना है कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, और यहाँ पे आपके वेव की इक्वेशन के थ्रू आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, इन सबको हमें यहाँ पे देखना होगा। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका डॉपलर्स इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका पूरे मार्क्स की बात करूँ कि कितना परसेंट वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम में, तो ये पूरा वेटेज है आपका 20%। और मात्र आपका पहला चैप्टर, ये पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल मिला के ही आप देख सकते हो 40% का वेटेज रख रहे हैं ये दोनों। तो कितना बढ़िया मॉड्यूल है। अगर आप इसको ठीक तरीके से कर लेते हो तो बाकी के जितने भी आपके लेक्चर्स हैं नीचे वाले, जैसे आपका रेडियो एक्टिविटी अभी हम बात करेंगे, उन सब में बहुत ही ज्यादा आराम हो जाएगा आपको। तो आपको ये पढ़ना 40% इसका वेटेज है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है अकोस्टिक। अकोस्टिक क्या होता है, जैसे आप पे कोई भी, जब आप होम बनाते हो, घर बनाते हो, तो उस घर में क्या होता है, आप क्या चाहते हो कि इको कम हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें कम हो, तो उसको हम कम करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एकॉस्टिक। इसके अंदर ये सारी चीजें बताई जाएगी, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक। दूसरा चैप्टर है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रे क्या होती है, और इसके अंदर जितने भी आपके लेक्चर होंगे इन सबको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और आप ये देखिए कि इसका मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने मार्क्स का आ रहा है, ये पूरा 15% आएगा पेपर में। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पूरा मिला के 55%, यानी कि आधा सिलेबस हो गया, मॉड्यूल नंबर इतने में कवर हो गया। यानी कि जो भी मॉड्यूल थे, मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 3 मॉड्यूल में आपका 55% कवर हो चुका है, राइट। ये अगर आप 3 मॉड्यूल ठीक से कर लेते हो, पहला है आपका मॉड्यूल नंबर 1 मेजरमेंट, दूसरा है वेव मोशन, और तीसरा है आपका अल्ट्रासोनिक वाला, यानी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अगर आप ये 3 मॉड्यूल कर लेते हो तो बाकी के जितने भी मॉड्यूल है उन सब में आपको बहुत ही ज्यादा आराम होने वाला है, राइट। तो ये आपके 3 मॉड्यूल थे, प्लीज आप इसे नोट कर लोगे, प्लीज इसे नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5 एंड मॉड्यूल नंबर 6। इन 3 मॉड्यूल और रह गए, इनके बारे में हम डिटेल बाय देखते हैं और इनके मार्क्स को भी देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो तीनों मॉड्यूल जो थे, मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 से। अब हमारा है मॉड्यूल नंबर 4, 5 एंड 6। इन तीनों में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में आप देख सकते हो इसमें 3 चैप्टर है आपके, राइट। पहला चैप्टर क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट। उसके बाद आपका क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर थर्ड चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे आप ये परेशान मत होना भैया 3-3 चैप्टर, देखो आपको मैं बता रहा हूँ इन पूरे में से पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे, ये चीज की गारंटी है। आपको ये पूरे नहीं पढ़ने होंगे। आप अपना सिलेबस खोलो, जो भी मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसमें आप देखिए, सिलेबस में चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, सिलेबस में जो आपके बताया गया है कि इसमें से ये पढ़ना है, वही टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, राइट। तो इसमें से भी आपको पूरा नहीं, सिर्फ क्या पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे, टॉपिक्स,
ठीक है, सभी चैप्टर में से पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। जो भी ऐसा कर रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहा होगा भाई। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, सिर्फ जो टॉपिक बोला गया वही टॉपिक पढ़िए, बस उसको छोड़ दीजिए। राइट, उस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, लेंथी। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके टॉपिक में है। सिलेबस की वीडियो देखिए, सिलेबस की वीडियो मैंने बता रखा है कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, तो वही आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब नहीं पढ़ना। राइट, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 में आपको क्या करना है, मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ना है लेजर, होलोग्राफी एंड लाइट सोर्स। यानी कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, लेजर। ये जो मॉड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लेजर, होलोग्राफी एंड लाइट सोर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेजर क्या होता है, लेजर के कौन कौन से फिनोमेना, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे लेजर वाले चैप्टर में। कितने टाइप्स के लेजर होते हैं, रूबी लेजर होता है, हीलियम नियोन लेजर होता है, और भी जितने भी होते हैं हम सारा इस वीडियो में देखेंगे जब हम ये मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। राइट, उससे पहले आप मैं बता दूं, एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। देखिए मॉड्यूल नंबर 4 जो है आपका 20% का वेटेज रखा, 20% का वेटेज रखा है आपके एग्जाम में। सेम इस तरीके से मॉड्यूल नंबर जो 5 है लेजर वाला, वो पूरा वेटेज कितना है, 15% का वेटेज है इसका। राइट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपको करके जाना ही जाना है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 से आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी एंड डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर लास्ट है। मॉड्यूल नंबर 6 में हमें पढ़ना है एटॉमिक न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी एंड डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। ये है आपका 10% का चैप्टर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 10% ही है। और ये आपको बता रहा हूँ, ये पोर्शन जो है आपका, अभी मैंने जितने भी बताए उन सब पोर्शनों में से ये मॉड्यूल जो है थोड़ा हार्ड मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल। आप इसको सही से पढ़ो, लेजर को सही से पढ़ो, क्योंकि इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है फिजिक्स में, ये भी आपका थ्योरी पोर्शन है। सेम इस तरीके से जो आपका पहला चैप्टर था उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, दूसरे में से न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो था मॉड्यूल नंबर 3, उसमें से आपके सिर्फ थ्योरी आते हैं, तो आप उसको थ्योरी के तौर पे आप पढ़िए। राइट, तो आपकी जितने भी स्टूडेंट की थ्योरी मजबूत है तो आप थ्योरीज पढ़िए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ पेपर का एक बार पैटर्न मैं आपको एक वीडियो में और सेपरेट बता दूंगा। पेपर के पैटर्न में ये होता है कि आपको सबसे पहले कुछ थ्योरी होती है और कुछ न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन फिजिक्स के पेपर में आपके 60 नंबर के मेरे ख्याल से इस तरीके से होता है, 60 नंबर से आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, आते हैं, और प्लस में 40 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ही कम वेटेज रखता है। यानी कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बहुत ही कम वेटेज रखता है। आपको अगर थ्योरी सही से करके जाते हो तो आपका वो किस तरीके से आएगा, आपका आएगा चॉइस में, या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो, तब उसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें बोली जा रही है मैंने आपको बताया कि थ्योरी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। मेन मकसद मेरा यह है बताने का आपको, थ्योरी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, न्यूमेरिकल को छोड़ के। न्यूमेरिकल को भी करना है, जितने हो जाए कर लो। और जैसे रेडियो एक्टिविटी का, तो रेडियो एक्टिविटी का जो न्यूमेरिकल होता है बहुत ही अलग टाइप का होता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगानी पड़ती है। तो आप उसको छोड़ के अगर आप थ्योरी पोर्शन भी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। राइट, तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया किस तरीके से आपके मार्क्स आएंगे, और साथ में मॉड्यूल किस तरीके से निकाल रहे होंगे। आपके 6 मॉड्यूल्स हो गए, मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। और हमने मॉड्यूल नंबर 1 में आपका क्या है, मेजरमेंट। मॉड्यूल नंबर 2 में क्या आपका वेव मोशन। मॉड्यूल नंबर 3 में क्या, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 में हमने पढ़ना है ऑप्टिक्स के बारे में। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 जो है आपका लेजर के बारे में। मॉड्यूल नंबर 6 है आपका, वो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, और किस तरीके से हमारा सारा मॉड्यूल आने वाला है। तो इसी के साथ लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर, मॉड्यूल नंबर स्टार्ट करते हुए हम उसको जल्दी ही रिलीज करेंगे। सो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए कमेंट बॉक्स में, और हम आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा जल्दी ही आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर, मॉड्यूल नंबर 1 का। राइट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।